सिंपल इंटरेस्ट में रेट ही सब कुछ है, ठीक है। रेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आता है। तो रेट के बारे में अगर आपने जान लिया, ठीक है, तो आप बहुत क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब रेट होता क्या है, रेट क्या है, ठीक है, रेट के बारे में जानिए। रेट क्या होता है, देखिए 100 रुपया पर, कितना पर, 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज। ठीक है, रेट क्या होता है, 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज। 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला, 100 रुपया में एक वर्ष पर जो ब्याज मिलेगा वही क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। जैसे कहेंगे 200 रुपया पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज का, ठीक है। आसान देखिए 200 रुपया पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। अब देखिए ब्याज जो होता है वो किस पे मिलता है, ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन। ब्याज तो मूलधन पे मिलता है ना। एसआई के बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए। एसआई जो होता है उसमें मूलधन हमेशा बराबर होता है। एसआई में मूलधन क्या होता है, हमेशा होता है। पहले वाला जो पैसा होता है उसी पर हमेशा ब्याज मिलता है। जैसे मान के चलिए कि 5000 रुपया पर 3 वर्ष अब ब्याज हमसे पूछे ब्याज, ठीक है। तो 3 वर्ष का ब्याज मतलब 5000 रुपये पहला वर्ष जो मिलेगा उतना ही 5000 पर दूसरा वर्ष और उतना ही 5000 पर तीसरा वर्ष, ठीक ना। मतलब हर वर्ष जो होगा वो ब्याज क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। और ब्याज बराबर इसलिए होगा क्योंकि मूलधन तो बदलता नहीं है, मूलधन वही रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे 100 है और उसका 2% ब्याज मिला तो अगला टाइम जो होगा, पहला साल में तो मिल जाएगा अब 2 रुपया, तो अगला साल जो होगा वो 2 रुपया जाके 100 में जुड़ जाता है, तब उसका ब्याज बदल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसी बातें नहीं होती है, ठीक है। हमेशा पहले वाले मूलधन पे ही क्या होता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। तो अगर बेस एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करें, पहले ही क्वेश्चन से 200 रुपया पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालना, ठीक है। बताइए कितना हो जाएगा। ब्याज क्या कर रहा है कि देखिए आराम से, 2 वर्ष है तो पहला साल और दूसरा साल, यही ना, पहला साल और दूसरा साल। तो बताइए कि पहला साल कितना मिला, 5% और दूसरा साल भी कितना मिला, 5%, ठीक। तो कितना मिल गया, 10%, हाँ कि नहीं, 10% मिला। अब किसका 10% मिला, ये पहले वाला जो मूलधन है उसी का तो मिलेगा। देखिए 200 का 10% निकाले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जितना आ जाएगा 0 0 खत्म हो जाएगा, 20 आएगा ना। और वैसे भी निकाल लीजिए तो 200 गुना 5 गुना 2 और बट्टा में 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 और 20, समझ में आया। मतलब 200 रुपया पर, तो कहने का भावार्थ मेरा यह है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो होता है उसमें मूलधन का भी, मूलधन जो होता है पहले वाले मूलधन पे हमेशा ब्याज मिलता है, ठीक है। और हर साल का ब्याज भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। कहें कि किसी राशि पर 3 साल में 30 रुपया ब्याज मिला है, 3 साल में 30 रुपया पर ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना, 3 साल में 30 रुपया, मतलब हर साल बराबर मिलता होगा। तो 3 बराबर 30 का 1 बराबर कितना का 10, ठीक है। समझ में आया, इतनी चीज़ें ये आपको समझ में आया। और एक क्वेश्चन है कि 6000 रुपया, चलिए अब मिश्रधन क्या होता है। जैसे हमने कहा कि 2000 रुपया क्या ऐसे 5 वर्ष के बाद 3000 हो गई, ठीक ना। तो वो जो इंटरेस्ट जब जुट जाता है, जब इंटरेस्ट इसमें जुट जाता है मूलधन, ठीक ना, तो ये जो होता है वो मूलधन और जो ब्याज होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन जो ब्याज, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहाँ जो तरीका बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक ना, उसी को पिकअप करना, ठीक है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6000 रुपया 1 साल में 6900 हो जाती है। 6000 रुपया 1 साल में कितना हो जाता है,
6900 रुपया हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो 8000 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा? तो 8000 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा? पहला क्वेश्चन बताइए कि 6000 रुपया 1 साल में 6900 हो जा रहा है। ये 6000 क्या है? ये मूलधन है। ठीक है, 1 साल में ये क्या है? टाइम है। ठीक, और कितना हो जा रहा है? 6900 हो जा रहा है। तो ये क्या है? ये ए है। नहीं, हमने कहा कि 5000 रुपया बैंक में दिया और वो 7000 हो गया, मतलब क्या हुआ? 7000 हो गया। इसका मतलब क्या? वो 7000 क्या है? निष्धन है, मतलब उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। तो बताइए 6000 रुपया 6900 हो गया। 6000 कितना हो गया? 6900। तो 900 रुपया ऐसा ही मिला। 6000 रुपया लगाया, 6900 मिला, तो ब्याज कितना मिला? कितना मिला ब्याज? 900 रुपया मिला। अब 1 साल में कितना मिला है? 900। यही से अब चीज़ें आपको सीखनी होगी। अब बताइए कि यहाँ पर रेट तो मुझे पता नहीं, रेट का ही पता है। तो अब बताइए कि 6000 रुपया 1 साल में कितना देता है? 900 रुपया देता है ना। तो बताइए कि अब हम जानते हैं कि यहाँ से हमको निकालना है कितना? 8000। ठीक है, तो 6000 रुपया 1 साल में 900 रुपया ब्याज देता है। 6000 1 साल में 900 का ब्याज देता है। तो बताइए कि रेट अगर हम यहाँ मैं अगर पूछूँ आपसे, ठीक है, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? रेट क्या होता है? 100 पर 100 रुपया पर 1 साल में ब्याज। 1 साल में ब्याज, कोई दिक्कत यही होता है। 100 रुपया पर 1 साल में ब्याज। तो अब इस 6000 को क्या करना है कि 100 पर ले आए। ठीक है, तो 100 पर लाना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए 100 पर मतलब 60 से भाग दे दें, बाकी ना 60 से भाग दे दें। समझ में आ रहा है? 100 पे लाना है तो बस डबल जीरो बचना चाहिए, तो 60 से दोनों तरफ भाग देते हैं। इसका मतलब क्या कि 100 पर 1 साल में ब्याज 15 रुपया है। 100 पर 1 साल में ब्याज कितना है? 1500। 100 पर 1 साल में कितना है? 1500। अब बताइए कि कितना पे निकालना है? 8000 पे, हाँ कि ना। तो 8000 पे निकालना है, कितना से गुना कर दिए? बताइए कितना से गुना कर दिए? कितना से? तो देखिए यहाँ देखिए, डबल जीरो 80 से ही ना। हाँ, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दिए। इधर भी क्या करेंगे? 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा? 1200 होगा। 15 को गुना करेंगे 80 से, कितना हो जाएगा? 1200। ये क्या है? ये ब्याज है, हाँ कि ना। तो 8000 पर कितना ब्याज मिल जाएगा? 1200। समझ में? अच्छा हो गया। अब यहाँ पर 1200 ब्याज मिल गया। ये बातें समझ में आई? 6000 रुपया 1 साल में 6900 हो जाता था। 6000 1 साल में कितना? 6900 हो जाता है। 6900 तो 8000 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा? तो अब बताइए कि ये क्या है? 8000 रुपया 1 साल में 1200 ब्याज देगा, हाँ कि ना। 8000 रुपया एक साल में निकाले हैं। 8000 रुपया 1 साल में 1200 रुपया देगा। 8000 रुपया 1 साल में 1200 ऐसा ही देता है। तो बताइए कि 8000 पर अगर दूसरा साल भी निकालेंगे तो ब्याज कितना होगा? 1200 ही आएगा, हाँ कि ना। तो बताइए कि तो 8000 पर 2 साल में कितना आ जाएगा? 1200 और 1200 2400 रुपया। ये क्या ऐसा आएगा? हाँ, तो अब राशि के 8000 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 8000 पहले था और 2400 रुपया ब्याज मिलेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 10,000 10,400। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपको हम इसलिए सिखाए कि बहुत बार मैं यही काम करूँगा। ठीक है, यही काम मुझे करना है रेट से रिलेट करके। कि हम जानते हैं कि 6000 रुपया 1 साल में 900 रुपया ब्याज देता है। अब रेट यहाँ अगर निकालना होगा तो रेट कैसे? आप कह देंगे कि रेट बताओ यार। ठीक है, कहेंगे कि 6000 रुपया 1 साल में 6900 हो जाती है, तो दर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 6000 1 साल में 900 रुपया ब्याज देता है। 6900 हो गया तो ब्याज कितना? ये है 6900, लगाया 6000 मिला 6900, मतलब ब्याज कितना है? 900 रुपया। तो 6000 रुपया 1 साल में कितना दे रहा है? 900 ब्याज दे रहा है। तो बताइए कि यहाँ पर 1 साल अगर 100 रुपया पर 1 साल में जो ब्याज आएगा वही रेट हो जाएगा। तो 100 रुपया बनाने के लिए इसको कितना क्या करना पड़ेगा? 100 हमको ये डबल जीरो चाहिए,
उसके बाद जो 60 से भाग दिए, 0 भाग दे दिए, तो 100 रुपया पर 1 साल में 15 रुपया ब्याज हो गया। हमने आपको परिभाषा में बताया था कि 1 साल में 100 रुपया पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही क्या है, रेट है। पता है ना, 1 साल पर जैसे कहेंगे कि 100 रुपया पर 1 वर्ष में 5 रुपया ऐसा मिलता है, 5 रुपया ऐसा है, तो 1 साल पर 1 वर्ष में जो ऐसा है वही क्या है, रेट है। वही क्या है, रेट। समझ में आया? तो रेट निकालना यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, इसको समझ में आया? चलो, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन चूंकि मल्टीपल में है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करते, फिर भी चल जाता है। कैसे? देखिए, 6000 रुपया 900 रुपया ब्याज देता है, तो बताइए कि यहाँ पर 1600 भाग देते हैं तो कितना, 1000 कितना देगा, 150 रुपया देगा। 600 भाग देते तो 600 भाग काहे दिए, क्योंकि यहाँ पर 1000 निकाल लेंगे तो 8000 बड़ी आसानी से आ जाएगा, बाकी ना 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8000 हो जाएगा। 8000 कितना देगा, 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बताइए, यही ना 1200 देगा। हाँ, तो 1 साल में दे रहा है, ये सब क्या है, 1 साल है। आपको निकालना कितना है, 2 साल में से, 1 साल में 1200, तो हमेशा ऐसा है तो साल में बराबर नहीं देगा, तो 12 12 2400 फिर वही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी अब याद नहीं रखना है। जो देखिए कहता है कोई धन 40 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। कोई धन, कोई पी लिख देता है, ठीक है, उतना टाइम लिखेंगे दिक्कत होगा। 40 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो दर क्या है, तो दर क्या है, कोई दिक्कत? यही लिखा हुआ है कि कोई धन क्या होता है, 40 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। दर बताइए कि धन नहीं पता, एक समान ले, 40 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना, मतलब 300 हो जा रहा है। 300 हो जा रहा है, तो ये मुझे बताओ कि ये 300 ऐसा ही है, अमाउंट है, यह 300 हो जाता है। हम कहेंगे कि 500 रुपया लगाया, 1500 हो गया, तो हो गया, तो वो अमाउंट हो गया ना, वो तो मिश्रण हो गया। तो 300 रुपया अगर होता है, मतलब ऐसा है क्या है, 200, तो ऐसा है क्या है, 200। समझ में आया? इसको हटाएं, ठीक है। 100 रुपया अगर 3 गुना हो गया, 300 हो गया, तो ब्याज तो 200 ही मिलेगा। अब बताइए कि 100 तो मिल गया, हाँ कि ना। इधर अगर 1 वर्ष हम कर लें तो रेट हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत? देखो भाई, यही तो हमने आपको बताया कि 100 रुपया पर 1 वर्ष में जो SI होगा वही रेट होगा, वही क्या होगा, रेट होगा। तो यहाँ पर 100 रुपया तो है, उधर SI भी कुछ दिया हुआ है। अगर 40 वर्ष दखल डाला है, नहीं, अगर यह 40 को हम अगर 1 साल कर दें तो रेट मिल जाएगा मुझे। तो बताइए कि 40 वर्ष में कितना ब्याज दे रहा है, 200 रुपया दे रहा है। 40 वर्ष में ब्याज कितना दे रहा है, 200, तो 1 वर्ष में कितना देगा, 40 वर्ष में 200, तो 1 वर्ष में 200 बटा 40, मतलब कितना, 5%, 5%, ठीक है। मतलब 100 रुपया, देखिए ऐसे ये हो गया, 5% हो गया, समझ में? 100 रुपया अब 1 वर्ष निकाल लिया ना, 1 वर्ष में कितना ब्याज दे रहा है, 5% दे रहा है ना, 5% दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 200 बटा, और यहाँ पर ब्याज कितना दे रहा है, 5 रुपया, 5 रुपया दे रहा है। तो देखिए यही 100 रुपया पर 1 ईयर में जो निकलता है ऐसा है, वही क्या होता है, रेट होता है। तो रेट कितना हो गया, तो दिक्कत? फिर देखिए 100 रुपया कहते हैं कि कोई धन जो है 40 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 40 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना। तो 100 से हो जाएगा 300, 300 हो गया तो मिश्र धन है, तो उसमें ब्याज कितना है, 200 रुपया ब्याज मिला है। 100 से अगर 300 हो गया तो ब्याज 200 है ना, तो वो 40 वर्ष में हुआ है, तो 40 वर्ष में 200 हुआ है। हम रेट हमको निकालना है, तो रेट जब हमारे दिमाग में आएगा तो 100 रुपया होना चाहिए, 1 साल होना चाहिए, और उस पर जो SI होगा वही रेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर देखिए कि 1 वर्ष तो नहीं दिया हुआ है, तो 40 वर्ष है, तो 100 रुपया 40 वर्ष में अगर 200 रुपया हो जाता है, ब्याज देता है, 40 वर्ष में 200 ब्याज देता है, तो 1 वर्ष में कितना देगा, 5 रुपया ब्याज देगा, और वही ब्याज क्या होता है, रेट होता है। समझ में आया? देखिए तो 100, 1 और ये SI हो गया, 100, 1 और SI जो होगा वही 100 पर 1 वर्ष के लिए जो SI होगा वही रेट हो जाएगा।